हेलो दोस्तों, मैं आरवी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने जनवरी महीने की एंट्री को करना सीखा हुआ है टैली में। आपको हम एक बात बार बार बताते हैं कि वीडियो शुरू करने से पहले जो है आप ये निर्णय कर लिया करो कि हमें वीडियो पूरी देखनी है, क्योंकि जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखते हैं तब तक आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है। स्टार्टिंग में 1-2 मिनट में कुछ भी नहीं पता चलता वीडियो में क्या है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि टैली एक विदिन ऐसा सब्जेक्ट है कि आप अगर मॉड्यूल 1 से कंपनी क्रिएशन से देखना स्टार्ट करते हैं तब तो आपको बिल्कुल ही समझ में आएगी, ये मेरा दावा है। लेकिन अगर आप बीच से समझने की कोशिश करते हैं तो अगर आप इससे पहले सीख चुके हैं तब तो आपको समझ में आएगी, अगर आप नहीं सीख चुके हैं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगी। चलिए इसके साथ ही शुरू करते हैं अपना वीडियो। फरवरी महीने की एंट्री को करना देखते हैं। हमारा पहला प्रैक्टिकल क्या है। प्रैक्टिकल नंबर 122 है। मतलब ये है कि इससे पहले 121 प्रैक्टिकल हमारे हो चुके हैं। पीछे की वीडियोस में हमने फर्स्ट प्रैक्टिकल से लेकर के उससे पहले की कंपनी क्रिएशन से लेकर के शुरू किया है। पूरी कंपनी की सेटिंग की हुई है। आप एक सीरियल से वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगा। प्रैक्टिकल नंबर हमारा 122 क्या कहता है। आफ्टर द टेक एडमिशन इन डैम एंड टैली प्रोफेशनल कोर्स बाई पेइंग फीस ऑफ ₹6,500 स्टार्टेड फ्रॉम बैच 9 to 10 AM। ठीक है। बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है डैम और टैली प्रोफेशनल कोर्स के लिए। कोर्स फीस 7,000 रुपये है। 500 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है बच्चों को। तो चलिए इनकी एंट्री शुरू करते हैं। हम आपको इससे पहले भी एक पीछे की वीडियो में बता चुके हैं कि हम इस तरीके की एंट्री कैसे करते हैं, जहां पर हमें फीस दी होती है और उसका डिस्काउंट हमें देना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम इन बच्चों के एडमिशन लेते हैं चल करके। ठीक है। सबसे पहले हम एडमिशन लेंगे। सबसे पहला हमारा जो एडमिशन होना है वो सानू सेकंड का है। सानू थर्ड का एडमिशन होना है। ठीक है। अंडर क्या जाएगा, बैच है, इसमें 9 से 10 के बैच में एडमिशन हो रहा है। डैम और टैली प्रोफेशनल कोर्स के लिए एडमिशन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपको डैम और टैली प्रोफेशनल कोर्स के लिए 9 से 10 का बैच नहीं मिलेगा। 9 से 10 का आपको ग्रुप तो मिल जाएगा। तो बैच आपको यहाँ पे एक बनाना पड़ेगा। डैम एंड टीपी 9 to 10। ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये 9 से 10 का बैच मिल जाएगा। ठीक है। एक बार आपको जब पहला एडमिशन करते हैं तभी आपको सभी लेजर बनाने पड़ जाते हैं। अगर वहाँ पे कोर्स चेंज हो रहा होता है तो कोर्स का उसका जो अंडर होता है वो आपको क्रिएट करना पड़ जाता है, और जब आप उसको क्रिएट करेंगे तभी आप आगे की एंट्री को कर पाएंगे। अगर आप क्रिएट नहीं करेंगे तो आप उसकी एंट्री को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे भी आपको बनाना पड़ेगा डैम एंड टीपी फी के नाम से लेजर। अंडर इसका जाएगा सन्ड्री डेप्टर। ठीक है। इस तरीके से आप इसको सेव कर लेंगे। सानू थर्ड का अगला एडमिशन होना है अर्पित सिंह थर्ड का। इस तरीके से आप सभी एडमिशन कर लेंगे। ठीक है। जितने भी बच्चों के एडमिशन होने हैं। वीडियो हमारी लंबी होगी इसलिए हम वीडियो को रोक लेते हैं। इस तरीके से आप जो है जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे हैं वर्ड के क्वेश्चन में, सभी के आपको एडमिशन करने हैं। ठीक है। मैंने देखो लास्ट एडमिशन आपको दिखा दिया है रोहिणी सिंह थर्ड का। ठीक है। क्वेश्चन में थोड़ा मिसप्रिंट है, वहाँ पे सेकंड बना हुआ है, इसको थर्ड कर लीजिएगा क्योंकि सेकंड के नाम से एंट्रीज हो चुकी है, इसलिए वो एंट्री नहीं हो रही है। ये देखिए
ठीक है। इस तरीके से हमने सभी बच्चों के एडमिशन ले लिए हैं। आपने इस तरीके से सभी बच्चों के एडमिशन कर लिए। उसके बाद में आपको इन बच्चों का 500 रुपये का डिस्काउंट देना है आपको, ठीक है। डिस्काउंट देने के लिए चलिए सबसे पहले हमें डिस्काउंट किसका देना है, कितना देना है, 500 रुपये। और किसका देना है, सानू थर्ड का देना है, ठीक है। ये है सानू थर्ड, ठीक। देखो हमने जैसे ही यहाँ पे 500 रुपये का डिस्काउंट लगाया है, ठीक है, आपको यहाँ पे 6,500 रुपये की फीस दिखा रहा है कि अभी ये 6,500 6,500 रुपये 6,500 रुपीज़ की फीस ये जो है अब पे करेंगे संस्था को। 500 रुपीज़ इनका डिस्काउंट हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप ये एंट्री सेव कर लेंगे। उसके बाद में अगला डिस्काउंट हमें देना है किसको, अर्पित सिंह को, ठीक है। देखो हमने सभी एंट्रीज करके रखी हुई हैं, आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ ताकि आप ये ना सोचे कि सर ने एंट्री नहीं की हुई है, ठीक है। अर्पित सिंह की एंट्री का डिस्काउंट हो चुका है। उसके बाद में विमल पाल, विमल पाल। इस तरीके से आपको भी टैली में सभी एंट्रीज करनी होती हैं। अगर आप सभी एंट्री नहीं करेंगे और एंट्री आप सही करिएगा, ठीक है। अगर आप एंट्री गलत कर देंगे तो फिर आपकी पूरा जो लेजर है वो मिसमैच हो जाएगा। बाकी आपको अभी मैं इस वीडियो में अब की बार बताऊंगा कि आपको अगर लेजर देखना होता है तो आप किस तरीके से अपना लेजर चेक करते हो, ठीक है। तो अमेंद्र यादव का डिस्काउंट हो चुका है। अगला डिस्काउंट है सानू खान का, उसके बाद में अगला है बबली थर्ड का, बबली के बाद में है बाबी, बॉबी के बाद में बॉबी है, उसके बाद में रेखा रानी है, रेखा रानी के बाद में रोहनी का हम डिस्काउंट पहले ही दे चुके हैं। और उसके बाद में है रोहनी सिंह, ठीक है। रोहनी सिंह, इस तरीके से हमने सभी का डिस्काउंट दे दिया। अब चलते हैं, इनकी फीस जमा करानी है हमें। अब यहाँ पे हमें डैम और टीपी रिसिप्ट के लिए, टीपी फीस के लिए एक रिसिप्ट जरूरत पड़ेगी जिसका नाम क्या होगा, डैम एंड टीपी रिसिप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे अंडर जाएगा रिसिप्ट, अगर आपको रिसिप्ट जब प्रिंट करनी होती है सेव करने के बाद में, तो यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इस समय कर्सर को रोक रखा है नो में, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इन दोनों को यस कर देना होता है प्रिंटिंग में। तो आपकी जो रिसिप्ट आप काटते हैं उसका आपको प्रिंटर से प्रिंट भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ये साइड पढ़िए, आपको जो चीज़ चाहिए हो उस चीज़ को आप यस कर देंगे तो वो टैली पे काम करने लगेगा, ठीक है। सेटिंग होती है, आपको सेटिंग ही सही करनी होती है हर जगह पे। डैम एंड टीपी रिसिप्ट के ऊपर चले जाएंगे।
फीस कटाते हैं फटाफट। सानू थर्ड की डिस्काउंट वाले स्टूडेंट हैं, इसलिए टोटल फीस वन टाइम में पे हो जाएगी। डिस्काउंट वालों की फीस किस्त में जमा नहीं होती है। अगला है अर्पित सिंह थर्ड। उसके बाद में विमल पाल थर्ड। विमल पाल के बाद में ओमेंद्र यादव थर्ड। ओमेंद्र यादव के बाद में है सानू खान थर्ड। सानू खान थर्ड के बाद में है बबली थर्ड। बबली थर्ड के बाद में है बाबी थर्ड। बाबी थर्ड के बाद में बॉबी थर्ड। बॉबी थर्ड के बाद में है रेखा रानी थर्ड। इन सभी की 6500 रुपीज फीस वन टाइम में पे हो रही है। आपको भी साथ में प्रैक्टिकल करना होगा। अगला है रोहनी थर्ड। देखो, आपको एंट्री इसलिए करनी सभी जरूरी होती है क्योंकि अभी जब हम आपको ट्रायल बैलेंस दिखाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें क्यों एंट्री सभी करनी चाहिए। नहीं तो हम आपको एक एंट्री कर भी समझा सकते हैं कि एंट्री किस तरीके से करनी है। बाकी एंट्रीज आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये हमारी एंट्रीज कंप्लीट हुई। प्रैक्टिकल नंबर 122 अब कंप्लीट हुआ है आपका। अगला प्रैक्टिकल देखते हैं 123। मिस्टर अभय सिंह पेड रेंट फॉर द मंथ ऑफ ₹12,000 बाई चेक। चेक नंबर है 123484, ठीक है। बाई चेक इन्होंने रेंट पे किया हुआ है, ठीक है। रेंट एक्सपेंस 12,000 बैंक ऑफ इंडिया से बाई चेक पे किया हुआ है। चेक नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा 123484, ठीक। उसके बाद में अगला प्रैक्टिकल 124। अभय सिंह मिस्टर अभय सिंह पेड टी एक्सपेंस ऑफ ₹500। जो ऑफिस में चाय आती है उसके लिए चाय वाले को इन्होंने 500 रुपये पे किए हुए हैं। ये बाई कैश पेमेंट हुई है, ठीक। उसके बाद में अगला प्रैक्टिकल 125। मिस्टर अभय सिंह डिपॉजिटेड कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट फॉर द मंथ इन बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट ऑफ ₹65,000। जो बच्चों का कलेक्शन जमा हुआ है रुपए का 65,000, दैट मीन्स 65,000 रुपये जो जमा हुआ है इनके पास, उसको ये बैंक अकाउंट में भेज रहे हैं। बैंक अकाउंट की एंट्री आपको ये बहुत बार बता चुके हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर पे एंट्री होती है इसकी। बैंक ऑफ इंडिया में कैश जा रहा है 65,000 कैश में जा रहा है, तो आपको नोटों का कैलकुलेशन करना होगा कितने कितने के कितने नोट हैं, ठीक है। ठीक है, 65,000 हो गया। आपको जब बैंक में कैश जाएगा तो उसका विड्रॉल आपके पास आएगा। जहाँ पर भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें मेंशन होगा कितने कितने के नोट भेजे जा रहे हैं बैंक में, ठीक है। वो आपको एंट्री करनी होगी, ये आपको प्रैक्टिकल समझाने के लिए बहुत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है 126।
मिस्टर अभय सिंह पेड टेलीफोन एक्सपेंस फॉर द मंथ ऑफ ₹700 बाई कैश। टेलीफोन एक्सपेंस पे किया है इन्होंने कितने रुपए का, 700 रुपीज का, ठीक है, 700 रुपीज बाई कैश पे किया है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मिस्टर अभय सिंह पेड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस ऑफ ₹1400 बाई चेक नंबर 123485। ठीक है, यहाँ पे अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पे किया हुआ है 1400 रुपीज बाई बैंक ऑफ इंडिया। चेक नंबर आपको दिया हुआ है कितना, 123485। ठीक, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, मिस्टर अभय सिंह पेड सैलरी 13,500 रुपीज। इन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी पे की हुई है। सबसे पहले सैलरी पे करते हैं ये आरती देवी, जो कि इनकी फैकल्टी हैं, 5,000 रुपीज। उसके बाद में अगली पे करते हैं ये वंदना गौतम एज ऑफिस गर्ल, 2000। उसके बाद में अगली पे करते हैं ये अर्चना देवी एज अ काउंसलर, 3000। उसके बाद में पे होती है मानसी वर्मा एज अ मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, 3500। इस तरीके से 13,500 की सैलरी पे होती है। देखो यहाँ पे हम एक ही फर्स्ट ही तारीख में सभी एंट्रीज इसलिए करते हैं क्योंकि ये टैली का एजुकेशनल मोड है। यहाँ पे केवल एक ही बार डेट चेंज होती है, जब फर्स्ट तारीख में, या इसके बाद में एक बार डेट मंथ में और चेंज होती है 2 तारीख के लिए। उसके बाद में एजुकेशनल मोड पे डेट चेंज नहीं होती है। जब आप टैली का लाइसेंसिंग वर्जन यूज करते हैं उसमें आपको डेट चेंज करने की अथॉरिटी होती है। आप पर डे अपना डाटा क्लोज करते हैं और पर डे अपने डाटा की डेट चेंज करते हैं, तब आप नेक्स्ट डेट पे जाकर के बिल इनवाइस जनरेट करते हैं। वो आपको हम बिल इनवाइस कैसे जनरेट होती है सेकंड बुक में बताएंगे। अगर आप कहीं कॉलेज में फीस भी जमा कर रहे हैं तब भी आपको वहाँ पे पर डे की पर डे डेट चेंज करनी होती है, तो वहाँ पे ये टैली का एजुकेशनल वर्जन यूज नहीं किया जाता है। वहाँ पे टैली का आपको प्रोफेशनल वर्जन, जो कि लाइसेंसिंग वर्जन बोला जाता है, वो वर्जन वहाँ पर यूज किया जाता है। इस तरीके से हमारे बच्चों की हमारे एम्प्लॉयज की सैलरी पे हो गई है। उसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 129 है, मिस्टर अभय सिंह अरेंज अ ad campaign in institute campus and paid advertise expenses of ₹900 by cash। ठीक है, अगला इनका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस गया हुआ है 900 का, 900 रुपीज बाई कैश गया हुआ है। एंट्री कंप्लीट होती है। मेन हमें ये देखना होता है कि हमें एंट्री किस वाउचर पे करनी है और एंट्री कैसे करनी है। प्रैक्टिकल नंबर 130, मिस्टर अभय सिंह ऑफिस एक्सपेंस 600 बाई कैश। ऑफिस के लिए 600 रुपीज खर्च हुए हैं बाई कैश में। ठीक है, उसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 131, मिस्टर अभय सिंह पेड कन्वेंस एक्सपेंस टू मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बाई कैश ऑफ ₹500। मिस्टर अभय सिंह ने 500 रुपये कन्वेंस एक्सपेंस के लिए खत्म किए हुए हैं। ठीक है, बाई कैश पेमेंट हुई है। उसके बाद में अगला प्रैक्टिकल 132, मिस्टर अभय सिंह पेड बाई चेक टू पूनम कंप्यूटर ऑफ ₹50,000। चेक नंबर 123487, जहां से इन्होंने कंप्यूटर लिए थे पूनम कंप्यूटर्स से, उनको इन्होंने पेमेंट भेजी है 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़ की। ठीक है, पूनम कंप्यूटर्स को पेमेंट गई है 50,000 रुपीज़ की बैंक ऑफ इंडिया से, बाई बैंक पेमेंट गई है चेक से। चेक नंबर आपको मेंशन करना होगा। चेक नंबर है 123486। ठीक है, 50,000 रुपीज इनको भी चले गए। उसके बाद में
ठीक है। उसके बाद में प्रैक्टिकल नंबर 133, मिस्टर अभय सिंह पेड कोरियर फॉर द पार्सल ऑफ स्टार्टअप किट एंड सर्टिफिकेट विच इज इश्यूड आरबीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। मिस्टर अभय सिंह ने कोरियर के लिए पेड किया हुआ है, पार्सल भेजा हुआ है किट एंड सर्टिफिकेट के रूप में। उसके लिए 500 रुपीज का चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। उसकी एंट्री देखते हैं हमें कैसे करनी है, ठीक है। ये आपका कोरियर एक्सपेंस है और कितना 500 रुपीज का बाई कैश से पेमेंट गई है, ठीक। इस तरीके से आपकी ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री 134 प्रैक्टिकल नंबर की है। क्या कह रहे हैं, मिस्टर अभय सिंह रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम स्टूडेंट कोर्स फ्रॉम ADCA एंड टेली प्रोफेशनल फीस ऑफ कोर्स 7000, स्टूडेंट पेइंग फीस 6,700, डिस्काउंट ऑफ ₹300 फ्रॉम बैच टाइमिंग 11 to 12 PM। सॉरी, यहाँ पे AM होगा, नहीं सही लिखा हुआ है 11 AM to 12 PM, ठीक है। वैसे 12 में नून होता है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, वो PM में ही आता है। अब देखो, ये एडमिशन उन बच्चों के हुए हैं जिन बच्चों ने हमें चेक के द्वारा भुगतान किया हुआ है, इन्होंने कैश में भुगतान नहीं किया है, ठीक है। ये बच्चे हमसे हमें जो है चेक के रूप में पेमेंट दे रहे हैं। ADCA और टेली कोर्स में, टेली प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं और ये हमें 6,700 रुपये की चेक दे रहे हैं, नकद नहीं दे रहे हैं, कैश नहीं दे रहे हैं मुझे ये, ठीक है। तो इसकी एंट्री देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पीछे की वीडियोस की तरह ही, पीछे की एंट्रीज की तरह ही इनके हमें एडमिशन लेने होंगे। चलिए ठीक है, इन लोगों के एडमिशन लेते हैं चल करके। पहले हम टैली में अपने जर्नल वाउचर के ऊपर जहाँ पे हम एडमिशन लेते चले आए हैं अभी तक, ठीक है, एडमिशन लेते हैं। पहला एडमिशन हमारा होना है अवंतिका देवी का। अवंतिका देवी कोर्स यहाँ पे है आपका। बैच जो बना हुआ है वो ADCA एंड TP 11 to 12 बना हुआ है। ADCA एंड TP 11 to 12 अंडर जाएगा इसका 11 to 12, ठीक है। अवंतिका देवी, इस तरीके से एडमिशन हो जाएगा। डेबिट इनका होना है कितना, 7,000 रुपीज इनकी फीस है, टोटल 7,000। अब यहाँ पे हमें देखो ADCA एंड TP फी का लेजर मौजूद नहीं है, इसलिए यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा ADCA एंड TP फी के नाम से, ठीक है, जिसका अंडर आप सही से लगाइएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इनकी सभी की एंट्री करेंगे। उसके बाद में प्रिया देवी हैं। प्रिया देवी $7,000। ADCA एंड TP फी, ठीक है। उसके बाद में प्रिया देवी के बाद में अगला एडमिशन है अनमोल सिंह। अनमोल सिंह 7,000।
ठीक। अनमोल सिंह के बाद में अगला है रेणु देवी। रेणु देवी 7,000। रेणु देवी के बाद में है स्नेहल गाडे। स्नेहल गाडे उसके बाद में अगला एडमिशन है अनिरुद्ध सिंह। अनिरुद्ध सिंह उसके बाद में अगला एडमिशन है दीपक कुमार। $7,000 ADCATP फी। ठीक। उसके बाद में है दिनेश कुमार। दिनेश कुमार के बाद में है अभिजीत पटेल। अभिजीत पटेल अभिजीत पटेल के बाद में है अरविंद सिंह। अरविंद सिंह अरविंद सिंह के बाद में है अंकुर सिंह। अंकुर सिंह के बाद में है अंकुर पटेल। उसके बाद में अगला एडमिशन है अवनीश पटेल। ठीक है। इस तरीके से हमने इन लोगों के एडमिशन ले लिया। अब उसके बाद में इनको 300 रुपये का डिस्काउंट भी दिया गया है, इसलिए अभी हमें 300 रुपये का सभी के लिए डिस्काउंट भी देना पड़ेगा। ठीक है। 300 रुपये का डिस्काउंट देना है। कौन है यहाँ पे? पहले अवंतिका देवी। ठीक है। 300 रुपये का डिस्काउंट हो गया। 6,700 फीस आपको दिखाई दे रही है नीचे। उसके बाद में अगला डिस्काउंट है 300 रुपीज़ का। किसके लिए? प्रिया देवी के लिए। प्रिया देवी। ठीक है। प्रिया देवी के बाद में अगला डिस्काउंट है
अनमोल सिंह, उसके बाद में अगला डिस्काउंट अनमोल सिंह के बाद में रेनू देवी, उसके बाद में डिस्काउंट है स्नेहल गाडे, स्नेहल गाडे के बाद में डिस्काउंट है अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह के बाद में है दीपक कुमार, दीपक कुमार, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट है अभिजीत पटेल, अभिजीत पटेल, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट देना है अंकुर सिंह, अंकुर सिंह, ठीक है। उसके बाद में डिस्काउंट देना है आपको अंकुर पटेल का, अंकुर पटेल। उसके बाद में है अवनीश पटेल, अवनीश पटेल, ठीक है। इस तरीके से आपने इन लोगों का डिस्काउंट पे कर दिया। अब उसके बाद में एडीसी एंड टीपी स्टूडेंट्स की आपको फीस पे करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको एडीसी एंड टीपी फी की रिसिप्ट नहीं है, तो इसके लिए क्रिएट कर लेते हैं एडीसीए एंड टीपी फी, अंडर जाएगा रिसिप्ट, ठीक है। एडीसीएन टीपी फी, ठीक। अब यहाँ पे जो है फीस सभी की पे कर देंगे। अवंतिका देवी, अवंतिका देवी 6700 वन टाइम में पे हो रही है। डेबिटर अब की बार कैश नहीं है, अब की बार में डेबिटर कौन है, चेक, चेक से पेमेंट जाएगी तो कहाँ जाएगी, बैंक ऑफ इंडिया, ठीक। चेक या डीडी दिखा रहा है आपको, ठीक। उसके बाद में अवंतिका के बाद में प्रिया देवी, प्रिया देवी 6700 कहाँ जा रही है, सीधे बैंक में पेमेंट जा रही है चेक से, ठीक। प्रिया देवी के बाद में अगला है अनमोल सिंह, अनमोल सिंह, अनमोल सिंह के बाद में रेनू देवी,
रेणु देवी के बाद में स्नेहल गाडे, ठीक। स्नेहल गाडे के बाद में अनिरुद्ध सिंह, अनिरुद्ध सिंह के बाद में है दीपक कुमार, दीपक कुमार के बाद में दिनेश कुमार, दिनेश कुमार के बाद में अभिजीत पटेल, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, जब आपको चेक से पेमेंट की एंट्री कहीं पर करनी होगी, जब बच्चे चेक जमा कर रहे होंगे संस्था में, तो उस वो चेक जो है संस्था का जिस बैंक में अकाउंट होगा उस बैंक में सीधे ट्रांसफर होगी, ठीक है। उसके बाद में है अंकुर सिंह, अंकुर सिंह, जब हमें चेक मिलती है तो इस तरीके से पेमेंट होती है। अंकुर सिंह के बाद में अंकुर पटेल, ठीक। अंकुर पटेल के बाद में अवनीश पटेल, ठीक। इस तरीके से आप सभी बच्चों की फीस पे करा देंगे। कहाँ के लिए? बैंक ऑफ इंडिया के लिए। अभी तक आपने कहाँ के लिए सीखी थी कराना? सीधे कैश जमा कर रहे थे आप, बच्चों का एडमिशन करते थे और कैश में आप फीस जमा करते थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि हमें जब ट्रायल बैलेंस देखना होता है कि हमने कितनी एंट्री की है, तो उसके लिए हमें एक अपना ट्रायल बैलेंस देखना होता है कि हम जो है कितना क्या करके आए हैं। देख रहे हैं आप यहाँ पे डिस्प्ले मेनू में सबसे ऊपर लिखा हुआ है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ये आपका ट्रायल बैलेंस है। आज तक आपने, ये आप देखेंगे यहाँ पे 1 अप्रैल 2220 से 1 Feb 2021 और 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 से 1 फरवरी 2021 तक जब से कंपनी बनी है तब से लेकर के अब तक टोटल कंपनी में 12,34,800 रुपए का लेन देन किया गया है, ठीक है। ये आपका टोटल ट्रायल बैलेंस है। अगर आपको यहाँ पे अपने लेजर के अकॉर्डिंग टू देखना हो तो आपका लेजर टू अकॉर्डिंग ये है ट्रायल बैलेंस आपका, ठीक है। 11 मोर एंट्रीज यहाँ पर दी हुई हैं। आप 1 एंट्री करके चले जाएंगे तो आप टोटल एंट्रीज देख लेंगे। मैंने अभी तक किस काम के लिए कितना पैसा खत्म किया हुआ है। मैंने टी एक्सपेंस कितना किया है, 3,450 रुपये। स्टूडेंट्स एंड स्टाफ्स के लिए हमने 17,000 रुपये ख़त्म किए हैं। रेंट हमने अभी तक 1,08,000 रुपये दिया हुआ है।
प्रिंटिंग स्टेशनरी 3,500 का 3,500 रुपीज़ का है। ऑफिस एक्सपेंस में हमने 4,600 रुपये ख़त्म किए हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 7,000 रुपये। मार्कर बॉक्स में 500 रुपये। सैलरी पे की है मानसी वर्मा को 31,000 रुपये की। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है 14,400 रुपये का। टोटल फीस का डिस्काउंट 8,800 रुपये का आया है। कोरियर एक्सपेंस 1,000 रुपीज़ का। अगर आप कहीं पर भी एंट्री मिस करते हुए चलोगे तो यहाँ पे आपको मिलता हुआ चलेगा आप कहाँ पे एंट्री मिस कर रहे हो। कन्वेंस एक्सपेंस 2,700 रुपये। बैंक चार्जेस 1,100 रुपीज़। आरती देवी को सैलरी गई है 45,000 रुपीज़। अर्चना देवी 27,000 रुपीज़। एडवर्टाइज में 4,690 रुपये ख़त्म हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से माँ वंदना गौतम 18,000 की सैलरी गई है और जेरोक्स के लिए 400 रुपये गए हुए हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सही है, समझ में आया। हम वहाँ पे अंडर क्यों कहते हैं सही लीजिएगा। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर लगे हुए थे जिनके ये उनका एक्सपेंस है जो हमने इनडायरेक्ट फालतू खर्चा जिसे बोलते हैं संस्था के अंदर हुआ है वो हुआ है कितना टोटल अभी तक हमारा 3,06,535 रुपये का, जब से संस्था हमारी चल रही है तब से लेकर के। ठीक है, ये हमारा इनडायरेक्ट इनकम सेमिनार एक्सपेंसेस की 1,500 रुपीज़ है। फिर ये हमारे करंट एसेट्स हैं। किट एंड सर्टिफिकेट के लिए हमने 50,000 रुपये दिया था। बैंक अकाउंट से 1,98,900 रुपये की पेमेंट हुई है। कैश इन हैंड 1,87,665 रुपये हमारे पास है। सन्ड्री डेप्टर में 7,800 क्रेडिट हुआ है। 6,57,800 रुपये ये फीस जमा हुई है। डिपॉजिट एसेट्स इतना है हमारा। करंट एसेट्स टोटल हमारा इतना है। ठीक है, इस तरीके से आप देखते चले जाएंगे। इलेक्ट्रिक फिटिंग वगैरह में लेकर के टोटल हमारी ये कंपनी जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक की एंट्री हमारी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपको पीरियड वाइज चेक करनी होती है तो आप पीरियड वाइज यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर केवल मुझे फरवरी मंथ की जो मैंने एंट्री की हुई है अगर मुझे वो एंट्री चेक करनी हो तो देखते हैं कैसे चेक होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपसे अगर आपको केवल 1 महीने की पेमेंट देखनी हो तो आप किस तरीके से देखोगे। 1 महीने का अगर आपको लेजर देखना हो, ट्रायल बैलेंस देखना हो, अभी फरवरी क्लोज नहीं हुई है इसलिए फरवरी का डाटा शो नहीं कर रहा है। जनवरी का देखते हैं 1/1/2021। उसके बाद में 31/1/2021। ये देखिए ये आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 जन 2021 टू 31 जन 2021 ये आपका टोटल बैलेंस था। चेक कर सकते हैं आप एक एंट्री कि हमने कितना पैसा कहाँ पे किस काम के लिए ख़त्म किया हुआ है, कितना पैसा कहाँ से आया है और कितना पैसा हमारा कहाँ पे गया हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्रेडिट है और ये हमारा डेबिट है। ठीक, डेबिट मतलब जो हमने ख़त्म किया है और क्रेडिट मतलब जो हमारे पास आया हुआ है। जो पैसा हमारे पास आया है वो हमारा क्रेडिट है और जो हमने ख़त्म किया है वो हमारा डेबिट हुआ है यहाँ से पैसा हमारे पास से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप इनकी टोटल एंट्रीज को चेक कर सकते हो अपने पास। तब तक के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे अगले वीडियो में मिलेंगे मार्च मंथ की एंट्री के साथ में और फिर आपको बताएंगे उसमें हम अभी इसमें हमने आपको बताया है कि आप अपना ट्रायल बैलेंस कैसे चेक कर सकते हो। उसमें बताएंगे कि आप जो बैच टाइमिंग डालते हो बैच टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपने बच्चों की आप फीस हर बैच के अलग अलग आप किस तरीके से देख सकते हैं। ठीक है, तो आज तक की एंट्री हमारी फरवरी मंथ की यहीं पे कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे मार्च मंथ की वीडियोस के साथ में और वहाँ पे पूरा सेशन एंड ईयर क्लोज करेंगे कि हमारा पूरा सेशन जो है वो किस तरीके से क्लोज होगा जा करके, क्योंकि मार्च में लास्ट डेट में आपका पूरा सेशन जो है वो क्लोज हो जाता है आकर के। समझ रहे हैं ना आप बात को
कि वहाँ पे आपका पूरा सेशन क्लोज हो जाता है 1 अप्रैल से लेकर के जो भी आपका 30 मार्च या 31 मार्च तक का जो भी रेशियो होता है आकर के पूरा 1 ईयर का डाटा क्लोज हो जाता है। और क्लोज होने के बाद में 1 अप्रैल नेक्स्ट ईयर में आपका फिर से डाटा कैलकुलेट होता है न्यू ईयर के लिए। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को अब हम अगली वीडियोज में समझेंगे। बेसिक में आपको ये अकाउंटिंग की जो बुक थी हमारे पास, हमने आपको पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बुक समझ में आई होगी। अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आप जो है हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है 8090905077। आप हमें इस नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पर दिक्कत आ रही है, बिल्कुल मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, ये मैं भगवान से कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।